हेलो गाइस, रात हमने इस सूट की कटिंग की थी। ये ईद वाला सूट के नाम से हमने कटिंग की थी। अब इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी मैंने देखा है कि जितनी हमारे गले नेक की चौड़ाई होती है उतनी ही बना लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। जितना हमें ज़रूरत होती है उतना ही लेना होता है अंदर, बाकी दोनों साइड से एक इक्वल हम छोड़ देते हैं। नीचे मैंने फ्रंट की साइड पर लाइनिंग रखकर इसे सिलाई लगा दी है। हमने 5.5 इंच की चौड़ाई रखी है नेक के अंदर। ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी, तो फिर अगर ज़्यादा रखें तो फिर तीरा नीचे को गिरता है, इसलिए हमें जितनी चाहिए उतनी ही रखनी होती है। और बाकी का कपड़ा हम दोनों साइड से सेम सेम छोड़ देते हैं जितना जितना चाहिए। ये हमारे पास 6.5 था, मुझे 5.5 चाहिए था। मैंने आधा आधा इंच का दोनों तरफ निशान लगाकर बाकी का मैंने स्टिच कर लिया है नेक। अगर लंबाई ज़्यादा हो तो हम लंबाई भी कम कर सकते हैं। ये मैंने चौड़ाई कम की है। और अब इसको दबाकर मैं लाइनिंग को नीचे को और मैं सिलाई लगा दूंगी और हमारा नेक रेडी हो जाएगा। और हमें किसी कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़े, बुकरम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ लाइनिंग से ही हमने नेक बना लिया है। ये बहुत इजी ट्रिक है। इसी तरह से हमने लाइनिंग वाले जो नेक होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले गले, वो बना सकते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह हमने तीरा जोड़ लिया है एक साइड का, और दूसरी साइड पर अब लाइनिंग भी अटैच कर लूँगी मैं। और मैं पहले तो अलग से बनाती थी नेक, फिर बाद में मैंने भी ये ट्रिक सीख ली और मैं हमेशा अब लाइनिंग वाले सूट का ऐसे ही नेक बना देती हूँ। बहुत सफाई आती है इसकी। पीछे की साइड पर ना तो हमें तरपाई की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी एक्स्ट्रा चीज़ की, जैसे बुकरम और पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सभी तरफ से मैं लाइनिंग अटैच कर लूँगी, एक साइड से करके फिर दूसरी साइड का तीरा भी जोड़कर, और साथ में ही दूसरी तरफ भी लाइनिंग अटैच कर लूँगी मैं। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लिया करें। एक भाई साहब ने बहुत बार पूछा है कि प्लेट्स के बारे में। अब आज मैं कोशिश करूंगी पूरी कि मैं अच्छे से प्लेट के बारे में बता सकूं। अगर ना समझ आए फिर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो पहले ज़्यादा फास्ट कर देती थी तो समझ नहीं आती थी। अब मैं आराम से ही चलाती हूँ। अगर आपको कुछ फिर भी ना समझ आए तो फिर आप कमेंट करके पूछ लिया करें। मैं तो सोचती थी कि ज़्यादा लंबी हो जाए तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर समझ भी तो नहीं आती अगर ज़्यादा हम फास्ट करके चला देते हैं तो। अब फालतू के धागे मैंने कट कर दिए हैं। हमारा नेक रेडी हो गया है। और बैक साइड का नेक भी मैं रेडी करके बाद में भी प्लेट के निशान नीचे रख के लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कटिंग टेबल नहीं है, नीचे को कपड़ा बिछाना पड़ता है। देखिए कितना सुंदर हमारा तैयार हो गया है नेक। और अब मैं बैक साइड के पल्ले के ऊपर, जो हमारा है सूट का पल्ला, उसके ऊपर मैं नेक बनाऊंगी। इसको बहुत छोटा सा नेक ही चाहिए था, 2.5 इंच चौड़ा रखूंगी और 4.5 इंच था शायद इसका नेक बैक साइड वाला। 4.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा रख दूंगी मैं। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा हिलता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सेट करके फिर ही नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि एक साइड पर ज़्यादा और एक साइड पर अगर कम हो गया तो हमारा नेक टेढ़ा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सेट करना है। एक गर्मी का सीज़न है, पंखे की वजह से बहुत उड़ता है कपड़ा। मैं दबा कर रखा हुआ है। और कटिंग करने के टाइम ना एक बार फिर से रीचेक कर लेना चाहिए कि हमारा दोनों साइड से पल्ला बराबर है ना, मोढे की तरफ कहीं ज़्यादा और कम ना हो जाए। और इसके ऊपर हम रेब पट्टी लगाएंगे। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, मैंने इसमें से रेब पट्टी कट करनी है। लाइनिंग वाला कपड़ा बहुत अच्छा कॉटन होता है, प्योर, जहाँ पर रखो टिक जाता है ना। अगर जॉर्जेट की ही रेब पट्टी लगानी होती तो फिर ये भी ही ले जाना था। 1.5 इंच की चौड़ाई चाहिए होती है हमें रेब पट्टी की। मैं तो अंदाजे से ही कट कर लेती हूँ। अगर आपको ना समझ आए तो इंच टेप से 1.5 इंच का निशान लगाकर हम कट कर लेते हैं। और आगे से इसकी जो चोंच जैसी थी मैं कट कर ली है। और एक एक पैर का मार्जिन लेकर रेब पट्टी अटैच कर देनी है इसको गले के ऊपर, बैक साइड के गले के ऊपर। वैसे पहले मैं प्लेट के निशान लगाती थी, बाद में नेक बनाती थी। अब मैंने बैठे बैठे सोचा कि पहले मैं दोनों के नेक ही बना लेती हूँ और प्लेट के निशान में बाद में लगा लूँगी। अब हमें रेब पट्टी को ना आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगानी होती है। और बाद में एक और सिलाई इसके टॉप पर लगती है। जब हम फ्रंट के नेक के ऊपर तीरे जोड़ते हैं ना, एक और सिलाई लग जाती है। फिर वो सिलाई हम उधेड़ देते हैं और तरपाई कर लेते हैं। और मेरा बैक साइड का गला भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं नीचे की लाइनिंग भी साथ में ही फोल्ड कर लूँगी। जितना काम बैठे बैठे हो जाए तो अच्छी बात है, फिर बाद में प्लेट के निशान लगाकर बाकी का काम बाद में करेंगे। दोनों साइड से मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी नीचे से फोल्ड कर लिया है। कई बार तो मैं ना आडी लाइनिंग लगा देती हूँ। अगर कोई पैसे नहीं भरता तो फिर 1.5 मीटर ले आकर आडी तरफ से लगा देते हैं। फिर इसकी नीचे की फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कन्नी वाली साइड नीचे आ जाती है। लेकिन ये गलत बात है, हमें आडी लाइनिंग नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर किसी का सूट ही आडा हो तो फिर लगा सकते हैं।
ये सूट अच्छा था इसलिए मैंने 2 मीटर लाकर और अच्छे से सेट कर लिया। बाजू पर नहीं लगाई, बाजू पर कोई कोई लगवाता है, कोई लोग नहीं लगवाते। अगर हाफ बाजू हो तो फिर लगा देते हैं, अगर पूरी बाजू हो तो फिर लाइनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और अब मैं इसके ना डबल फोल्ड करके प्लेट के निशान लगाने थे, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी वाला है और ट्रांसपेरेंट है, एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, इसलिए मैंने इसका सेंटर कर लिया है एम्ब्रॉयडरी का। दोनों तरफ से 3.5-3 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। और ऊपर हमारी इसकी बस्ट थी 40 इंच, 40 का 4th भाग लिया, 10 इंच, 10 में 11 और 11.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 1 इंच ज़्यादा लेकर और आधा इंच हमारा सीन के अंदर आ जाएगा। और इस तरह से हमने सेंटर करके लिए 3.5-3 इंच दोनों तरफ से छोड़ दिया है प्लेट का। और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाना होता है। हमारी कमर तक तो एम्ब्रॉयडरी थी, वहाँ से मैंने सेंटर कर लिया। उस नीचे की साइड पर पूरा नाप कर उसके सेंटर पर निशान लगाकर 3.5-3 इंच का निशान छोड़कर लगा लिया है। और ये मैं 2.5 इंच के निशान लगा रही हूँ दोनों साइड पर, ऊपर को भी 2.5 इंच और साइड पर भी 2.5 इंच लगा रही हूँ। और जितनी हमारी कमर होती है वो निशान लगाकर कमर के निशान से ऊपर को जहाँ पर 2.5 इंच है वहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है। और ये इसके सामने प्लेट के निशान लगाना होता है। और अभी मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी कट करना है जो हमारे पास फालतू है। और एक साइड पर ही निशान लगाए हैं मैंने कमर के और मोढे के, दूसरी साइड पर मैं ऐसे ही थपथपा कर ले लूँगी, फिर बिल्कुल सेम आ जाएंगे। फ्रंट का निशान मैंने दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी के सेंटर के हिसाब से ले लिया है। अगर फिर भी समझ ना आए कुछ तो प्लीज़ आप पूछ लेना। ये एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के प्लेट हैं। अगर जो सिंपल होता है नेक पर एम्ब्रॉयडरी ना होती तो मैं डबल फोल्ड करके निशान लगा लेती। और अब मैं फालतू कपड़ा कट कर दूंगी जो हमारा लाइनिंग का है। जहाँ पर हम रहते हैं बहुत ज़्यादा शोर है, मेन रोड सामने पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। मैं बाथरूम में बैठकर कई बार वॉइस ओवर करती हूँ। आज उस तरफ भी वॉशिंग मशीन लगी है इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। और प्लेट के निशान देख लें, फ्रंट की साइड पर हमारे कंप्लीट हो गए। अगर कोई पतली लड़की हो तो उसके 2 ही प्लेट बहुत हैं, 2 ही जल जाएंगे क्योंकि उसके इतना हैवी साइज नहीं होता, इसलिए पतली लड़की के सिर्फ 2 ही डालते हैं। अब मैंने हमारे 11 इंच था, चेस्ट हमारी 10 इंच सी, 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर आधा इंच सीन के अंदर आएगा, 11.5 पर निशान लगाया है और अंदर से 3.5 इंच छोड़ा है। और दूसरी साइड पर मैं ऐसे ही निशान ले लूँगी, इसी तरह से ऐसे थपथपा कर दूसरी साइड पर भी हमारा निशान आ जाएगा और ये प्लेट का निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्लेट के निशान अभी भी समझ ना आए तो प्लीज़ फिर दोबारा से पूछना, मैं कोशिश करूँगी फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने की। इस बार भी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। और ये हमारा दूसरा प्लेट का निशान भी हो गया। और अब हम मशीन के ऊपर फिर से जाएंगे और प्लेट के निशान डालकर जहाँ जहाँ है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में आकर फिटिंग का निशान भी लगाएंगे। अब मैंने मशीन पर रख लिया है सूट को और अब इसे सिलाइयाँ हमने प्लेट डालने हैं और अच्छे से सेट करके पहले मैंने रखा है अच्छे से मशीन के ऊपर। दोनों तरफ से अच्छे से प्लेट को उठा लेना है क्योंकि ये कपड़ा फिसलने वाला है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ लाइनिंग पर प्लेट का आ जाता है, प्लेट बना लेते हैं हम अच्छे से और आगे का कपड़ा छूट ही जाता है। ऊपर से तिरछा लेना है और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे को फिर से तिरछा निकाल देना है हमें। और अब मैं साइड वाला प्लेट उठाकर साथ में ही डालूंगी। मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ लेकिन कपड़ा बीच में आ गया था, फिर मुझे दुगना टाइम लग गया उधेड़ने में। अगर हो सके तो एक एक प्लेट ही डालना चाहिए, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दी में तो काम ख़राब ही हो जाता है। एक है भी ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, अगर सिंपल कपड़ा हो तो फिर हम सारे प्लेट एक साथ ही एक सिलाई में ही मैं डाल लेती हूँ। अब दूसरा प्लेट भी ऐसे ही तिरछा लेना है ऊपर से और एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सेंटर में आधा इंच ले लेना है और बाहर को निकाल देना है। और साइड वाले प्लेट भी ऐसे ही मैं पकड़ कर डाल दूँगी। मैंने फिर कोशिश नहीं की कि जल्दी ये सारे एक साथ ही डाल दूँ, एक एक प्लेट उठाकर ही डाला है क्योंकि ये कपड़ा भी फिसलने वाला है। और फिर जो कपड़ा बीच में आ जाता है इधर उधर का तो फिर दुगना टाइम लग जाता है। हम जल्दी के चक्कर में ना अपना काम ख़राब कर लेते हैं, इसलिए मैंने धीरे धीरे से आराम से एक एक प्लेट करके ही डाला था फिर बाद में। और कपड़ा ध्यान रखें कि आगे वाला भी बीच में आना चाहिए हाथ के, नहीं तो आगे वाला निकल जाता है। कई बार ऐसा कई बार हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है। इतने कपड़े सिले हैं तो नए बिगनर हैं जो नए हैं उनसे तो हो भी जाएगा। ऐसे ही हम सभी प्लेट को डालने के बाद हम फिर नीचे से कपड़ा बिछाकर और इसके फिटिंग के निशान लगाऊंगी मैं दोबारा से। और काफ़ी देखेंगे कितना टाइम हो जाता है ऐसे एक एक काम करने में। तो सिलाई देने लगे, पैसे देने लगे, लोग सोचते हैं कि
नहीं ऐसे ही सिल जाता है। बहुत चिक चिक करते हैं पैसे देने लगे, मेरे तो दिल नहीं करता फिर सिलाई करने का, जो कोई ऐसे परेशान करता है। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है सुबह सुबह बाहर ना, सुबह सुबह अपलोड कर रहे हैं मेरे को वीडियो को, और बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। लोग ना मोटरसाइकिल स्कूटर स्टार्ट करके खड़ जाते हैं तो इतना शोर करते हैं, बड़ी परेशानी है इधर। तो भी बंद कर दें थोड़ी देर, इतना शोर करते हैं, फिर एक्स्ट्रा वॉल्यूम आती है तो अच्छा नहीं लगता। और मैंने सारे प्लेट डाल दिए हैं। अब बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी प्लेट डालूंगी मैं। गले मैंने पहले से ही नेक रेडी करके रखे हैं, तीरे जोड़ने के बाद मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी इसके ऊपर। और बैक साइड के पल्ले पर भी ऐसे ही ऊपर से तिरछा लेना है, अंदर से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए प्लेट हमें बाहर को निकाल देना होता है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही डालूंगी। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता था, जॉर्जेट का कपड़ा है तो बहुत सुंदर है, पार्टी वेयर सूट है, तो फिर इसलिए ना फिसलता था। कॉटन के सूट पर जल्दी काम हो जाता है। और अब मैंने नेक भी जोड़ लेने हैं। कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है इसकी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अब मैं चेक कर लूँगी एक बार भी, दोनों साइड पर बराबर ही हैं। एक साइड पर थोड़ा ज़्यादा था, वो मैं दोबारा से प्लेट को थोड़ा सा कपड़ा अंदर लेकर सेट कर लूँगी ताकि दोनों साइड पर बराबर ही हो प्लेट। एम्ब्रॉयडरी वाले सूट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल दोनों प्लेट जो सेंटर के हैं ना वो बराबर। नीचे कपड़ा बिछाकर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। प्लेट मैंने सेट कर लिए हैं और दोनों साइड पर कपड़ा बिल्कुल इक्वल एक जैसा आ रहा है। अब नीचे कपड़ा बिछाने के बाद इंची टेप से पूरा नापना है हमें कितना है। और मेरे पास 3 इंच एक्स्ट्रा था, 1.5 इंच का उधर निशान लगाया था, 1.5 इंच का इधर, और ऊपर से 2 इंच सीधा लगाना होता है हमें बस्ट के पास। और 8 इंच पर मैंने कमर का, और 15 इंच 15.5 इंच पर मैंने हिप का निशान लगाया है, क्योंकि ये सीधी सादी है, इसको ज़्यादा लंबे चाक भी मुझे लगता है कि नहीं चलेंगे। और मैं एम्ब्रॉयडरी से लेकर ही नाप रही हूँ। कमर का निशान भी, कमर इनकी थी 36 इंच, 18 इंच का 9 इंच उधर को लिया है, 9 इंच का इधर को लिया है। और नीचे हिप के पास एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसलिए पूरा नाप लिया है। और जितना हमारा फालतू था 1.5 इंच था शायद, तो मैंने निकाल दिया है। जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी होती है वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी से लेकर ही हमें निशान लगाना होता है, क्योंकि दोनों साइड पर एक जैसा ही कपड़ा बचे। और इंची टेप से मैं मैच कर लूँगी। हमेशा कमर के जब हमारे चेस्ट का निशान लगाते हैं 2 इंच सीधा लेना चाहिए, बिल्कुल सीधा चेस्ट से तिरछा नहीं लेना चाहिए, फिर अच्छी फिटिंग नहीं आती, नीचे को झोल पड़ता है हमारे फिटिंग की साइड पर। अब मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है और अब फिर से दोबारा जाकर तीरे जोड़ के फिटिंग लगा दूंगी मैं। अब मशीन के पास जाकर तीरे सेट करके बिल्कुल एक जैसे रख के हमारे बैक साइड का जो गला होता है उसका रेप पट्टी को आगे को निकालना है, वो दूसरा गला पीछे रखकर हमें सिलाई लगा देनी है। और फिर बाद में मुझे फिटिंग का निशान लगा जहाँ है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तीरा जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारी रेप पट्टी है वो आगे को निकाल के और दूसरा गला जो फ्रंट का है वो पीछे रखना है। फिर रेप पट्टी ऊपर को पलट कर हम कच्ची सीन लगा देते हैं और जब हमारी तरपाई होती है तो वो सिलाई धेड़ देते हैं, तो बड़ी सफाई के साथ हमारा तीरा जुड़ जाता है। अब जहाँ पर हमारा निशान ख़त्म होता है वहाँ से हमें बैक लेके आना होता है। सिलाई को हमेशा सुई को नीचे को कपड़े में दबाकर फिर ही बैक लेके आना चाहिए, नहीं तो उधरना शुरू हो जाता है। और अब दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही फिटिंग लगा और फिर बाद में हमें बाजू का काम करना है। बाजू का नीचे से फोल्ड करनी है तरपाई के लिए और उसकी फिटिंग लगाकर फिर बाजू चढ़ानी है। और बाद में उसके बाद में हमें घेरा फोल्ड करना है। इस तरह से छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी इतनी भी मैंने स्पीड की है, इससे दुगना टाइम लगा था सूट सिलने में। इस बार मैंने थोड़ी कम स्पीड की है क्योंकि फिर समझ नहीं ना आती, इसलिए मैंने कम की है। फिर मैं बिल्कुल जो रियल वीडियो है वो नहीं चलाती, स्पीड थोड़ी कर ही लेती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का जो वीडियो देखते हैं मेरी। और अब सीन से लेकर सीन तक नाप लेना है। 9 इंच आया है मेरा। और ये बाजू मैंने बैक साइड के पल्ले के आगे वाले कपड़े में से निकाली थी और ये बिल्कुल पूरा पूरा कपड़ा है। 9 इंच किनारे पर ही इसके आया था। अगर उसको फिटिंग में प्रॉब्लम हुई तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है क्योंकि कपड़ा है नहीं बाजू में ज़्यादा। और फिर सारी बाजू उधेड़ने के बाद वहाँ से कोई छोटा छोटा जोड़ उठा कर लगाना पड़ेगा। वैसे तो फिटिंग आनी चाहिए क्योंकि उसने सूट भेजा था, मैंने सूट से ही फिटिंग ली है। वॉइस ओवर करते समय मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है, कभी कोई कबाड़ी आ जाता है, कभी कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इतना शोर करते हैं ना बहुत ज़्यादा। अब मैं फालतू कपड़े में से ये पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये हमारे टिच बटन के लिए लगेगी। मैंने बाजू के साथ में ही तैयार कर ली है। दोनों बाजू को मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है तरपाई वाली। इसे तरपाई करने के बाद उधेड़ देगी ये वाली सिलाई। और ये बिल्कुल सेट कर लेना है
चारों पल्लों को, क्योंकि दोनों बाजू को हमने फोल्ड किया है। इस तरह से आगे को 4 लेयर बन गई है हमारी। और 9 इंच का निशान लगाया था मैंने और बिल्कुल किनारे पर ही लगा है। भगवान करे कि उसे फिटिंग आ जाए, क्योंकि बाजू के अंदर कपड़ा नहीं है। अगर जब फिटिंग में प्रॉब्लम हो ना, चेस्ट से सूट तंग हो, तो फिर हमें बाजू भी खुली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि चेस्ट पर ही निशान लगाकर खुला कर लेंगे, ये बाजू के ऊपर भी हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। बिल्कुल किनारे पर 9 इंच आया था और मैंने आगे कट कर लिया है थोड़ा सा। ऐसे ही हमारे मोटे के आगे वाली साइड पर भी काट पड़ती है और बाजू पर भी पड़ती है, ताकि कोई वल ना आए। पंखे की हवा की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़ा उड़ रहा है भी कपड़ा बहुत ही हल्का सा। अब मैंने 5 इंच आगे लगा लिया है निशान और पीछे 9 इंच पर ही हमें मैच कर लेना है। ऐसे ही चौक के साथ तिरछा निशान लगा लेना है। और अब मैं सिलाई लगाऊंगी। आगे की तरफ से हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि पक्का हो जाए। सिंगल सिलाई से हमेशा नहीं चलता, हमेशा डबल सिलाई करनी चाहिए। और जब मैं सिलाई सीखती थी वो नहीं बताती थी कि आगे डबल करो। मैं कहा ना दीदी मेरी तो बाजू उधड़ रही है, आपकी क्यों नहीं उधड़ती? तो वो मिसनी ने फिर भी नहीं बताना मेरे को भी कि आगे की डबल सिलाई कर ले। ऐसे करती थी, परेशान लो। जब सूट की फिटिंग लगाते तभी भी उसने मुझे नहीं बताया कि सीन को पीछे को फोल्ड करना चाहिए, नहीं तो फिर उधरनी शुरू हो जाती। वो भी मैंने सोचते रहना कर ली कि इसकी सीन तो निकलती नहीं, मेरी क्यों उधर निकल जाती है बार बार ही। छोटे छोटे काम कुछ ना आप पे ही टाइम के साथ आ जाते हैं, कोई नहीं बताता। और बाजू को अब मैं गुलाई के साथ लगाना है। ये भी बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सूट के तरफ कई बार बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, क्योंकि वो कपड़ा तो हमें दिखाई नहीं देता, ऊपर का दिखाई दे रहा है और पीछे का कपड़ा जो है रेब की तरह होता है बाजू का गुलाई में, और वो बल आने का डर रहता है। अब मैंने सीधा करके चेक कर लिया है कि सही है। अब दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फिटिंग लगानी है। आगे की तरफ 5 इंच और पीछे 9 इंच जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ पर ही निशान में मैच कर देना है। बिल्कुल इक्वल कपड़ा एक जैसा कर लेना है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रेडीमेड सूट हम लेते तो हैं तो कभी उल्टा करके देख लेना, कोई सिलाई किधर को जाती है कोई किधर को जाती है। वो बहुत ज़्यादा तेज तेज सिलाई करते हैं ना, तो कपड़ा इधर उधर सारा चला जाता है, ऊंचा नीचा होता है हमेशा ही। ना ही इंटरलॉक करके देते हैं, कितने धागे निकलते हैं। एक सूट इसके बाद में मैं पाऊंगी, वो मैंने उसने रेडीमेड प्लाजो लिया था और शर्ट का कपड़ा ऐसा ही है, तो बहुत गंदी तरह से सिला हुआ है। वो सभी ऐसा नहीं करते, जो महंगे सूट होते हैं ना वो अच्छे से सिलाई करके देती हैं, और जो सस्ते से ले लेती हैं भी हाँ ये हमने खुश हो जाती हैं हमने ले लिया सस्ता, फिर वो रोज़ ही उधड़े रहते हैं। कभी उधर से निकल गए कभी उधर से, और होते भी ऊंचे नीचे सिलाई किए होते हैं। कभी कपड़ा अंदर को बढ़ा हुआ है कभी बाहर को निकला हुआ है, ऐसे होते हैं। दूसरी बाजू भी मैंने अच्छे ध्यान के साथ जोड़नी है, क्योंकि वल ना आ जाए। दूसरी बाजू पर आया ही था थोड़ा वल में, वो मैंने खींच खींच के थोड़ा सेट कर लिया था। वो उधेड़ने से ये इसके थोड़ा सा वल आ गया था, वो 9 मार के मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। वैसे जब प्रेस होएगा तो सेट हो जाएगा, ज़्यादा वल नहीं था। और मैंने ऐसे ही कोशिश की कि सेट कर दूँ। मैं उधेड़ना नहीं चाहती थी, आगे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसको। फिर मैंने तरपाई वाली को भी देना है ना, वो जल्दी जल्दी मांग रहा है, बोल रहा है मेरे को कल दे देना। वैसे उसकी वाइफ बेचारी ना खुद ही टेढ़े मेढ़े सिल लेती है। ये मेरे को नहीं लगता इससे बाहर से सिला कर देता होगा। ये महंगा सूट था थोड़ा, इसलिए इसने सिलवा दिया। जो उसने नाप भेजा था ना वो आगे की साइड पर ऊंचा था और पीछे की साइड पर नीवा था। उसने ऊंचा नीवे चाक से बनाए हुए थे, वो खुद ही सिला हुआ था उसने, मेरे को लगता है। अब मैं टिच बटन के लिए पट्टियाँ भी अटैच कर दूँगी, और फिर बाद में तरपाई वाले ही टिच बटन भी वो ही लगाती है। और मैं सुई का काम नहीं करती, मैं बस मशीन का ही काम करती हूँ। अगर मजबूरी में कई बार किसी की फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मेरे को करना पड़ता है, नहीं तो अब आदत हो गई है। तरपाई मैं बाहर से ही कराती हूँ, पहले मैं खुद ही करती थी। अब सीधा करके मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे कलर मैच किए हुए हैं उन्होंने कढ़ाई के। नीचे तक कढ़ाई है पूरे घेरे में, और नीचे पट्टी भी लगी हुई है। वो पट्टी उधेड़ कर मैं सेट करूँगी, क्योंकि लंबा था सूट। मैंने दिमाग ही नहीं चलाया, ये पट्टी मैं बाजू पर लगा देती थी, पर पता नहीं लगता लोगों का। कई बार पट्टी फिर बोलते हैं क्यों लगाई, मैंने घेरे पर ही चाहिए थी। पूछ लेती तो अच्छा था। वैसे बाजू खाली खाली लग रही है, बाजू पर लग जाती तो अच्छा था। अब मैंने इसकी लंबाई सेट कर ली है, और इस पट्टी को आधा इंच कपड़ा अंदर को फोल्ड करके ऊपर रख के लगा रही हूँ। इसके जो एम्ब्रॉयडरी के नीचे खाली खाली था ना, वो सारा कट हो गया है कपड़ा लंबाई के हिसाब से, और बिल्कुल अब एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ पट्टी लग गई है और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा।
और अब ऐसे ही आधा इंच ऊपर को फोल्ड करके पट्टी रख के लगा देनी है। और 2-2 3-3 सिलाइयों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक सिलाई में देखिए अटैच हो गई और एक सिलाई टॉप पर लगा देनी है और हमारी पट्टी अच्छे से लग जाएगी। और एक सिलाई अब ऊपर लगाने के बाद फिर मैं बैक साइड के पल्ले के ऊपर निशान लगा दूंगी। धागे जो एक्स्ट्रा है ना साथ साथ ही कट कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता किधर से धागा लटका था। और जो फालतू होते हैं वो मैं साथ में ही कट कर लेती हूँ। अब आदत हो गई है ना। अब ये पट्टी अटैच कर ली है, बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं अब अच्छे इसे बिछा कर ना इसे मशीन के फट्टे के ऊपर ही और बैक साइड पर चौक से निशान लगा लूँगी कि कितना हमें फोल्ड करना चाहिए। सेम सेम वैसे ही निशान लगा लेती हूँ। और अब दूसरी साइड पर भी निशान लगाकर दोनों साइड का फट्टा फोल्ड कर दूंगी। फिर बाद में चाक फोल्ड करने के बाद सूट कंप्लीट हो जाएगा। इस बार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मेरा तो गला सूख गया बोल बोल के। प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शायद चल जाए तो अच्छी बात है। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कामों में ना, वीडियो बनाने में। और एक बार वॉइस ओवर करते करते 6-7 बार तो रुकना पड़ा। जान जान के लोग ना टी टी करते हैं मोटरसाइकिल की, बहुत शोर करते हैं गली में। वॉइस ओवर करने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इधर वेल्डिंग की दुकान भी है हमारे घर के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो कई बार तो बाथरूम में बैठकर ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आज उधर भी बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं इधर ही कमरा बंद करके बैठी हूँ। और जब कोई आता है शोर करता है फिर रुक जाती हूँ। अभी काम भी सारा घर का पड़ा है। और इसके बाद में मैं शॉर्ट वीडियो में डॉग्स की वीडियो भी अपलोड करूँगी, प्लीज़ वो भी ज़रूर जाकर देखा करें। वो भी हमारे पर ही निर्भर हैं, अगर हम खाना नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे। अपने आसपास के डॉग को खाना ज़रूर दिया करें। और गर्मी बहुत है, पानी का बर्तन भी भर के बाहर रख दें। कोई फालतू बर्तन हो तो उसमें पानी भर के रख दिया करें। मैं तो कोई बीमार हो तो उसे दवाई भी दिवाने जाते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार पड़ गया है ना। तो आप खाना तो दे ही दिया करें प्लीज़। फोल्ड करने के बाद मैंने चेक भी करते रहना है कि कोई ऊंचा नीचा पल्ला ना हो जाए, क्योंकि ख़राब लगता है। और उसने तो जो नाप दिया था ना, उसका बैक साइड का पल्ला बहुत ज़्यादा लंबा था और फ्रंट का ऊपर को चढ़ा हुआ था। उसने मेरे को लगता है जितना कढ़ाई के हिसाब से ना फ्रंट का पल्ला तो मोड़ लिया, तो बैक साइड को लंबा कर लिया उसने कि मेरे को लंबा सूट चाहिए। ये ज़्यादा बेचारे नखरे वाली नहीं होती लेडीज़, कई जो होती हैं, कई तो बिल्कुल ही ऐसे पकड़ के ना दिखाएंगी। 1-2 पॉइंट का भी फ़र्क हो, ये देखो ऊंचा नीचा है। और जब सिलाई करने को देने आती हैं तो कहती सिलाई कम कर ले, इतने पैसे ले ले इतने। तो नखरे उसके 200 होते हैं, 200 सिलाई होती है, 200 नखरे होते हैं उनके। और मैंने सारी तरफ से चाक फोल्ड कर लिया।